Good morning, students. Let's continue our reading of the chapter, the last lesson. While I was thinking of all this, I heard my name called. I here refers to French. French is a student. तो जैसे ही मैं इसके बारे में सोच रहा था, I heard my name called. Here से बना है heard. मैंने अपना नाम है वो सुना, मेरा नाम पुकारा गया, मुझे आवाज़ लगाई गई. इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट. अब मेरी बारी थी. टर्न होता है बारी. अब मेरी पार्टिसिपल्स के रूल बताने की बारी थी. वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपेंट इन ऑल थ्रो वेरी क्लियर एंड लाउड एंड विदाउट वन मिस्टेक. क्या होता अगर मैं वो पार्टिसिपल्स के रूल है वो बड़ी स्पष्ट भाषा के अंदर बिल्कुल ऊंची आवाज़ के अंदर बिना किसी मिस्टेक के ना बोल पाया होता. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन दी फर्स्ट वर्ड. मैं पहले वर्ड पर ही अटक गया. एंड स्टूड देयर और वहाँ खड़ा रहा. होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़ करके. माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल है वो धक धक कर रहा था. एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. डेयर होता है साहस करना, और मेरे में इतना साहस नहीं था कि मैं ऊपर देख सकूं, क्योंकि उसको पार्टिसिपल्स के रूल है वो नहीं आ रहे थे. आई हर्ड मास्टर हेमल से टू मी. मैंने मास्टर हेमल को मुझे कहते हुए सुना. आई वॉन्ट स्कोल्ड यू. स्कोल्ड होता है डांटना, कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं. लिटिल फ्रेंड्स यू मस्ट फील बैड एनफ. तुम्हें बुरा महसूस हो ही गया होगा. सी हाउ इट इज. देखो ये कैसे हो गया. एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ. हम हर रोज ही कहते हैं बट आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि मेरे पास बहुत समय है, अभी बाकी है. मीन्स वी आर ऑलवेज पोस्टपोनिंग अवर वर्क. हम लोग अपना काम है वो हर रोज टाल देते हैं. इसी बात को मास्टर हेमल है वो कह रहा है फ्रेंड से. आई विल लर्न इट टुमारो. मैं अपने काम को कल कर लूंगा, या मैं कोई भी चीज़ कल सीख लूंगा. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट. अब आपने देख ही लिया होगा कि हम कहाँ पहुँच गए हैं. ओह दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस. और यही समस्या है वो एल्सेस के लोगों के अंदर है, कि वो हर चीज़ को टाल देते हैं, ये कहते हुए कि हमें इसको करने में काफ़ी समय है, हम बाद में इसे कर लेंगे. शी पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. और एल्सेस के लोग हैं वो सीखना अगले दिन के लिए टाल देते हैं. नाउ दीज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इट इज यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन. अब तुम लोग हैं अपने आप को फ्रेंचमैन कैसे कह सकते हो, फ्रांस के लोग कैसे कह सकते हो, जब तुम्हें फ्रेंच भाषा है वो बिल्कुल नहीं आती. एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज. तुम्हें अपनी ही भाषा है वो नहीं आती, तो तुम्हें फ्रेंचमैन कहने का कोई भी हक नहीं है. बट यू आर नॉट द वर्स्ट. वर्स्ट होता है बुरा, लेकिन तुम ही बुरे नहीं हो. पुअर लिटिल फ्रेंच, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्फ विद. हमें सभी को इसके लिए उत्तरदायी मानना चाहिए. हमें सभी को इस चीज़ के लिए धिकारना होगा. यूर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस एनफ टू हैव यू लर्न. तुम्हारे पेरेंट्स है वो तुम्हारे को पढ़ाने में बिल्कुल भी उत्सुक नहीं हुए, चिंतित नहीं हुए होंगे. दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क. वो तुम्हें काम पर भेजना चाहते होंगे. ऑन ए फार्म, किसी खेत पर काम करने के लिए भेजना चाहते होंगे. और एट द मिल्स, या मिल में तुम्हारे से काम करवाना चाहते होंगे. सो एज टू हैव ए लिटल मोर मनी, ताकि कुछ और पैसा कमाया जा सके. एंड आई, और मैं भी इसके लिए जिम्मेवार हूं. और मैं भी आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो. मैं भी इसके लिए ब्लेम करने योग्य हूं. मुझे भी मैं भी इसके लिए आरोपी हूं. आई हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग यूर लेसन्स. कहते हैं मैं भी अपने फूलों को तुमसे पानी डलवाने के लिए तुम्हें कह देता था, और तुम्हें पढ़ाई करने के लिए नहीं बोलता था. तुम पढ़ाई करने की बजाय मेरे फूलों को पानी देने के लिए चले जाते थे. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने के लिए चला जाता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, और तुम्हारी छुट्टी कर देता था. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मास्टर हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज. इस प्रकार से
मास्टर हैमल है वो फ्रेंच भाषा के बारे में एक चीज़ से दूसरी चीज़ के बारे में बात करता गया, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन की हुई है। इट आ रहा है फ्रेंच भाषा के लिए, इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये पूरे संसार में सबसे अच्छी भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट भाषा है। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे तार्किक भाषा है। दैट वी मस्ट गार्ड इट, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे हमें भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर enslaved, क्योंकि जब कोई भी कंट्री दूसरे का गुलाम बन जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक लोगों को अपनी भाषा याद रहती है, वो अपनी भाषा को नहीं भूलते, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। तो इसका मतलब ये होता है कि उनके प्रिजन की चाबी है वो उन्हीं की ही जेब में है, यानी कि वो जब चाहें अपने प्रिजन को खोल करके बाहर आ सकते हैं, वो आज़ाद हो सकते हैं। अगर लोग अपनी भाषा को याद रखते हैं, उन्हें अपनी भाषा में बात करना आता है, तो लोग हैं वो एक दूसरे से बात करके इकट्ठे हो जाते हैं और वो दोबारा से आज़ाद भी हो जाते हैं। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं इस बात को देख करके बड़ा ही अमेज होता है, सरप्राइज, हैरान था कि मैंने मास्टर हैमल की उस दिन बात को कैसे इतने अच्छे ढंग से सीखा। ऑल ही सैड सीम सो इजी, जो वो मुझे पढ़ा रहा था वो बहुत ही आसान था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, मैं भी कहता हूँ कि मैंने उसको कभी ध्यान से सुनने की कोशिश पहले कभी की ही नहीं थी। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस होता है धैर्य, और उसने ये सब कुछ इतना धैर्य से कभी भी एक्सप्लेन करने की भी कोशिश नहीं की थी। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, और ऐसा लग रहा था कि बेचारा हमारा मास्टर हैमल है वो सब कुछ हमें सिखाना चाहता था जो वो जानता था। द मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, वहां से जाने से पहले, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हीड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही स्ट्रोक के अंदर, एक ही बार के अंदर वो हमें सब कुछ सिखाना चाहता था। तो दिस इज यूर रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर, द लास्ट लेसन. I hope that now you will be able to read by your own. We will cover the last section of this chapter in the next video. Till then, bye bye.